हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्स फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हमने ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा भी किया और हाँ, हमने थेल्स थ्योरम को भी पढ़ा और उसके लगभग दोनों प्रमेय को हमने देखा। ओके, तो सर ये जो थेल्स थ्योरम है, ओके, ये जो हमारी थेल्स थ्योरम है, इसको आप क्या करिएगा, कम से कम 2 से 3 बार इसको देखिएगा रिवाइंड करके। और इसका जो डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन को आप समझिएगा वीडियो को देखकर, और डेरिवेशन को कम से कम 3 से 4 बार करिएगा। ओके, और इसका सर जो विलोम वाला है ना, विलोम वाला जो सेक्शन है कि जो रेखा क्या करती है, किसी भुजा के सर क्या होती है, समांतर होती है ना, क्या होती है, क्या होती थी, पैरेलल होती थी। तो इन दोनों नियमों को कम से कम, इन दोनों थ्योरम को कम से कम 2 से 3 बार 4 बार आप इसको देखिएगा और इसके डेरिवेशन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत नॉर्मल आते हैं, बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते हैं कि केवल और केवल सूत्र में रखो और कैलकुलेशन करो, ठीक है, सूत्र में रखो और कैलकुलेशन करो, आंसर, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और हाँ, इस प्रूव करने वाला जब थेल्स थ्योरम को भैया जब पूछा जाएगा बोर्ड में, तो कम से कम प्रूफ वाला सर ये 5 नंबर का आएगा और इसके क्वेश्चन कम से कम 2 से 4 नंबर में या 1 से 2 नंबर में आपका आएगा ही आएगा। इसको मान के चलिए, दिमाग में बैठा दीजिए और इस पर आधारित क्वेश्चन आप करते रहें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन हमारा है उसको देख लेते हैं, NCERT बेस, ठीक है, NCERT बेस क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ और आप लोग क्या करिएगा, सारे क्वेश्चनों को नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। देखिए, आइए देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है कि दी गई आकृति में, ओके, DE समांतर क्या है सर, BC के। तो जब, हाँ, याद रखिएगा, अधिकतर केसों में जब इसके क्वेश्चन आएंगे सर, तो यह तो चित्र के साथ आएगा, चित्र के साथ आएगा। यदि चित्र ना भी दिया हो तो सबसे अच्छा पकड़ने का तरीका ये होता है कि कोई त्रिभुज दे दे या कोई, ठीक है, कोई त्रिभुज दे दे और उसमें बोले कि ये इसके समांतर है, या त्रिभुज ना भी दे तो इसको आप पकड़िएगा। थेल्स थ्योरम का सबसे बढ़िया नायाब तरीका है इसको पकड़ने का कि कोई रेखा जो होगी किसी न किसी भुजा के, उस आकृति के किसी न किसी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो भैया देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, गिवन हेयर, गिवन हेयर क्या दिया गया है, देखिए AD इक्वल 2.5 सेंटीमीटर और DB इक्वल कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम समस्याएं आएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। और क्या दिया गया है सर, हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, हाँ, AD की वैल्यू दी गई है सर, कितना दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर एंड DB इक्वल कितना दिया गया है, तो आपका 3 सेंटीमीटर और आपका सर AE इक्वल कितना दिया गया है, 3.75 सेंटीमीटर। तो सर हमारा AC की वैल्यू निकलवा रहा है, तो आइए निकाल दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ओके, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से, यहाँ ऐसे लिखिएगा, फिर इसकी सब प्रमेय क्या होती है यहीं पे आप विभाजित कर दीजिए भुजाओं को। देखिए AD अपान क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, AD अपान DB इक्वल AE अपान EC, ठीक है। तो आइए इन मानों को यहाँ पर रख दीजिए। देखिए AD की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर अपान
डीबी की वैल्यू कितनी दी गई है सर 3 सेंटीमीटर, एई की वैल्यू कितनी दी गई है 3.75 सेंटीमीटर अपान सर हमारा क्या है, क्या पूछ रहा है एसी की वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या भैया कहाँ क्या गड़बड़ी किया, हाँ ये हमारा भैया एसी की वैल्यू पूछ रहा है, ये टोटल वैल्यू हमें पूछ रहा है। और जैसा कि हमारा देखिए डीबी की वैल्यू हो गई और ईसी की वैल्यू, ईसी की वैल्यू आप क्या करिए भैया देखिए एई की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे लिख दीजिए 3.75 दिया गया है और आप इसको सर यक्स मान लीजिए, ठीक है यक्स मान लीजिए, ओके एसी को आप यक्स मानेंगे, एसी का आप यक्स मान लीजिए और हमसे सर क्या पूछ रहा है एसी। देखिए एसी तभी निकलेगा एई की वैल्यू तो दी गई है ऑलरेडी और जब ईसी का भी मान निकल आएगा, देखिए यहाँ पे एसी का मान क्या होगा हम क्या निकालेंगे देखिए एई प्लस ईसी इक्वल किसके होगा एसी भुजा के, क्योंकि ये टोटल भुजा है ना, ये इसको हमने विभाजित किया है, दोनों को जब जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा एसी के बराबर। तो हम यहाँ पे एसी की यहाँ जो वैल्यू हमें क्या मान लें यक्स मान लें। तो आइए इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए पहले यहाँ पे इसको देखिए कुछ हटा दीजिए ऑर्डर, यहाँ दशमलव हटाएंगे सर एक जीरो बढ़ जाएगा और इसी तरह आप इधर भी कर दीजिए, एक दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, देखिए 2 जीरो बढ़ेंगे ना। तो आप इसको काटना यहीं से काटना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 25 से 30 कट रहा है ना, देखिए 5 से आप 25 को काटेंगे सर 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ओके देखिए इसको काटिए, देखिए 35 और 25, देखिए 5 से 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा 5 से, देखिए 5 सते 35 और 5 पचा 25 और 5 दूनी 10 अर्थात 20। देखिए फिर इसको काटिए, देखिए इधर से काट दीजिए डायरेक्ट, देखिए 5 से 5 1 5 पचा 25 कट गया, ओके इसको एक बार नीचे लिख देते हैं तो 1/6 इक्वल हो जाएगा, देखिए 15/x इंटू 20 और काटिए इसको, देखिए 5 से फिर कट जाएगा 5 तेई 15 और 5 चौक 20, ठीक है देखिए इसको काटिए 2 तेई 6 2 तेई 6 और 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यक्स इक्वल सर हो जाएगा आपका ये, देखिए इधर चला जाएगा तो 3 इंटू 3 बाई आपका ये 2 बचा, तो 9 अपन कितना हो जाएगा 2, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा सर 4.5 सेंटीमीटर, या 2 का भाग करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आपको सर प्राप्त होगा। तो ये रहा सर किसकी वैल्यू एसी की वैल्यू, ओके तो जैसा कि हमारा यहाँ लिखेंगे, यहीं लिख देंगे आप अतः 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 हमें लिखेंगे कि ए प्लस ए सी इक्वल क्या होता है सर ए सी के, तो जैसा कि हमारा सर ए की वैल्यू कितना दिया गया है 3.75 सेंटीमीटर प्लस ए सी की वैल्यू सर हमने क्या निकाला 4.5 सेंटीमीटर, तो इक्वल ए सी हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, देखिए यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए तो 5 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, तो आपका सर एसी की वैल्यू जो प्राप्त होगी 8.25 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। और देखिए इसमें क्या है ना, केवल और केवल कैलकुलेशन ही करना होता है और इसमें कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना होता है कि चित्र से चित्र देखा ओ हमें नहीं आएगा, अरे कुछ नहीं आ रहा है इसमें, केवल आप थेल्स थ्योरम को पढ़िए, थेल्स थ्योरम को ही आप यहाँ पे यूज़ करिए, ठीक है। और क्वेश्चन को पकड़ने का सबसे तरीका क्या होता है, कोई भी रेखा होगी किसी भी भुजा की क्या होगी समांतर होगी, तो आप वहाँ ब्रेन क्या सेट करेंगे, बस थेल्स और थ्योरम को ही लगाना है बस। हाँ आपको ये बांटना आना चाहिए, बशर्ते इसकी वैल्यू पूछे तो इसी में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर सारे कंडीशनों पर आधारित क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व करवाऊँगा, उसकी टेंशन आप ना लें, बशर्ते इसको नोट करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट करिए।
आइए देख लेते हैं, थेल्स थ्योरम पर ही आधारित एक हमारा एक अन्य प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए जो दिया गया है उसको पहले सर यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। गिवन हेयर, ओके, दिया गया है ना, गिवन हेयर क्या क्या दिया गया है। देखिए एडी का वैल्यू सर कितना दिया गया है, देखिए एग्जाम में आप इसी तरह करिएगा, है ना, यही एग्जाम में, बोर्ड के एग्जामों में करने का तरीका ही होता है। एडी इक्वल इतना दिया गया है सर आपका, और ए बी इक्वल 6.87। यदि टाइम ना हो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि इसको लिखा ही जाए, ठीक है, यदि लिख देंगे तो और अच्छी बात होगी। बशर्ते मैथ में क्या होता है ना कि यदि आपके रूल और जो आपने फार्मूले लगाए हैं, क्वेश्चन यदि आपने बाकायदा कैलकुलेशन के साथ सही किया है तो नंबर कभी मैथ में सर कटता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, कम से कम 20-25 क्वेश्चन इस पर आधारित जो है सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारा ए की वैल्यू सर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है सर बता दीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका एडी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.7 दिया गया है, हाँ, और ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 6.8 सेंटीमीटर दिया गया है। और ए सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो हमारी ये ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। और हमें सर इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा ये सर टोटल वैल्यू कितनी है, 6.8 सेंटीमीटर है, और एडी की वैल्यू सर इतनी है, तो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। क्या करेंगे बताइए, करना क्या है, ये टोटल वैल्यू इतनी है ना, टोटल वैल्यू इतनी है, और क्या करेंगे, इससे इसको जब भैया हम घटा देंगे तो किसके बराबर किसका मान आ जाएगा, हमारा एडी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ लिख दीजिए। देखिए ए बी का मान कितना दिया गया है, देखिए तो आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा ए डी प्लस क्या हो जाएगा, डी बी के, यही तो है। ए बी भुजा को हमने सर ए डी और डी बी में विभाजित किया है, यही तो हमने किया है। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6.8 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.7 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे डी बी की वैल्यू सर प्राप्त हो जाएगी। आप क्या करेंगे, 6.8 माइनस 1.7 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा डी बी के, या डी बी इक्वल आपका हो जाएगा, इसको घटा दीजिए। देखिए 8 में से 7 गया सर 1 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। कितना प्राप्त हुआ आपका डी बी का वैल्यू, 5.1। तो इसका मतलब डी बी का अनुसार कितना प्राप्त हुआ, 5.1 सेंटीमीटर। दोनों को आप जोड़ेंगे फिर इसी के बराबर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। देखिए और ए ई का मान जो सर पूछा गया उसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। जब ये एक्स हो जाएगा तो सर ए सी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल हमारी कितनी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर इसी तरह इसको भी कर लीजिए आप। देखिए ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी जो हमारी भुजा है ये किसके बराबर होगी, ए ई प्लस ई सी के, ओके। तो ए सी की वैल्यू सर 9 दी गई है, ए की वैल्यू हमने एक्स माना है, ओके। तो ई सी का मान कितना हो जाएगा, हमें ई सी का मान भी रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल क्या हो जाएगा, ये 9 है, ये 9 को लिखे, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 9 माइनस एक्स, अर्थात टोटल में से हम एक्स को घटा देंगे तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया ये। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ इसको भैया हम यहाँ कर देते हैं थेल्स, ओके, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और हाँ समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है यार, है ना। और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने में कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, किसी का भला ही हो जाएगा यार, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन को। देखिए थेल्स की थ्योरम क्या होती है, देखिए ए डी अपान क्या हो जाएगा, डी बी। आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पे कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करने में क्या हो जाएगा, नुकसान थोड़ी ना होगा, है ना। या तो आप लाइक कर देंगे तो आपका कुछ घट जाएगा
ये कोई बात नहीं। देखिए ए डी अपान डी बी हो जाएगा और ए ई अपान आपका सर ई सी हो जाएगा। ये तो हमने क्या पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। तो आइए सर इसकी वैल्यू रखिए आप। देखिए ए डी की वैल्यू कितनी है 1.7, ओके। डी बी की वैल्यू 5.1, ओके। ए ई की वैल्यू हमने क्या माना, एक्स माना। ई सी की वैल्यू क्या हमने माना सर, हमारा क्या निकला था 9 - x हो जाएगा। देखिए इसको आप दशमलव से दशमलव यहाँ पे काट देंगे तो 17 × 3 सर 51, ओके। तो 1/3 इक्वल x अपान 9 - आपका सर x हो जाएगा। तो इसमें क्या है यार, कुछ नहीं है, टेंशन फ्री होकर सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको आप इधर गुणा करेंगे तो 9 - x हो जाएगा। 1 में गुणा करेंगे, इसको करेंगे तो 3x हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा 9 - x इक्वल 3x। तो क्या करेंगे, इसको माइनस x को उधर भेज देंगे, ठीक है। अपनी अपनी प्रजाति के साथ क्या होंगे हमेशा। जो सर ये पक्षांतर का जो नियम में क्या होता है, पक्षांतर के नियम में सर यही होता है कि घटता बढ़ता किसके साथ है, अपनी प्रजाति लोगों के, जो इनकी जो प्रजाति होती है। जैसे x वाला है तो x के साथ घटेगा, संख्या वाला है तो संख्या वाले के साथ घटेगा या जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा x है, ये x वाला संख्या है, हमारी ये सर क्या है अंक वाली ही संख्या है। तो आप क्या करेंगे, अंक वाली संख्या एक तरफ रखेंगे और चर या अचर वाली संख्याएं एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इक्वल हो जाएगा 3x + x, क्योंकि ये माइनस था उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको मैं कहाँ सॉल्व कर दूँ, आइए देखिए यहाँ यही कर दे रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x इक्वल कितना हो जाएगा 9। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 9/4, ओके। देखिए इसको 4 से काटेंगे, क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, देखिए 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा है ना, 1 बचेगा। तो फिर 10 आप दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, तो 4 दूनी फिर 8 कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, और 8 2 10, 4 पंचे 20। तो ये आपका हो जाएगा 2.25, अर्थात हमारा x की वैल्यू सर कितनी प्राप्त हुई। देखिए यही देख लीजिए, यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए EC की वैल्यू सर कितनी प्राप्त हुई हमारा देखिए EC की वैल्यू कितनी थी 9 - x था, और हमें EC की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे x का मान सर घटा देंगे, है ना। तो हमारा पूछ क्या रहा है, AE की वैल्यू पूछ रहा है ना। देखिए आप AE का मान भी निकाल सकते हैं और AC का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा x का मान निकल आया है ना सर। इसमें समस्या क्या है, निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये तो अलग सेक्शन हो गया, और ये जो डिपार्टमेंट है, ओके, ये जो डिपार्टमेंट है मैं इसको इधर किए दे रहा हूँ, किस ये तो चलिए हम इधर किए दे रहे हैं, नहीं यहीं कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ स्पेस भी है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ए की वैल्यू पूछ रहा है ना। देखिए हमारा x की वैल्यू सर कितनी प्राप्त हुई, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, ओके। और ये तो हमारा किसका मान प्राप्त हुआ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए का मान सर कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात हमारा ये जो कितना सर प्राप्त हुआ 2.5 सेंटीमीटर। यदि हम EC की वैल्यू निकालना चाहें, सही तो है यार, मैं क्यों आगे परेशान हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं लिख दीजिए ना। तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हुआ ए की वैल्यू। अब यहाँ आप EC की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए EC इक्वल कितना है 9 - x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 2.25, ओके। तो आप इसको 9.00 करके ऐसे कर दीजिए 2.25, घटा दीजिए इसको। देखिए यहाँ से कितना आएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा पॉइंट, और आपका हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, घटा लीजिएगा EC, ओके। तो कितना प्राप्त हुआ ये EC की वैल्यू 6.75 सेंटीमीटर।
ये आपका AC की वैल्यू थी और आपका ये AE की वैल्यू थी, ठीक है। फिजूल में परेशान हो रहे थे। इसको सर क्या करिए, आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मजा आए तो सेशन में लाइक करिए। आइए हमारा देखिए एक प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB व AC पर है, ठीक है भैया। तब प्रत्येक निम्नलिखित के लिए सिद्ध कीजिए कि DE समांतर BC के। अर्थात देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन में A आ जाए तो आपके माइंड में सर तुरंत ये आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, DE समांतर BC के। हमने क्या सिद्धांत पढ़ा था सर, थेल्स का जब थ्योरम पढ़ा था तो उसी में तो सर ये बोलता था कि कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी ये त्रिभुजवा होगा और किसी भी भुजैया के सर क्या करिएगा, एक रेखा खींचिएगा तो वो किसी भी त्रिभुज के जिसके सम्मुख आप खींचेंगे रेखा, वो सर भुजैया क्या होती है, अर्थात भुजा क्या होती है सर, समांतर नहीं होती है। तो बस सर हमें यही तो दिखाना है। अर्थात ये किसके बराबर होगी सर, ये इसके बराबर होगी और ये किसके बराबर होगी सर, इसके बराबर होगी। तो सर हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो भुजाओं का ये जो अनुपात होता है, ये जो भुजाओं का अनुपात होता है क्या होता है, बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर हमारा थेल्स साहब की थ्योरम क्या थी, क्या थी, हाँ हमने देखा भी सर थेल्स थ्योरम से। तो आप क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम से सर इसको प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या थी सर हमारी थेल्स थ्योरम, AD अपान DB है ना, और AE अपान सर AC हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सर ये जो हमारी भुजाओं का अनुपात है ये, ओके, यदि इन भुजाओं में सर इन मानों को यहाँ पे हम पुटअप कर दें और हमारी वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अर्थात इधर 5 आ जाए तो इधर भी हमारा 5 आना चाहिए। यदि 5 आ जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः DE रेखा DE भुजा BC की क्या है सर, समांतर है। तो सर क्या हो गया, दैट प्रूफ सिद्ध हो गया। तो ये तो हमें दिखाना है कि जो हमारा भुजाओं का अनुपात होता है किसी भी त्रिभुज का, वो सर क्या होता है, समान होता है। ओके, तो आइए देखिए क्या हमने यहाँ पे लिखा था, AD अपान DB के इक्वल क्या हो जाएगा, AE अपान EC के, है ना, यही तो है। तो इसका मान सर रख दीजिए, पुटअप करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 5.7 हो जाएगा। DB या BD की वैल्यू देखिए, इस पे आप ये मत देखने लगिएगा सर यहाँ तो सर DB है और सर यहाँ पे BD का मान दिया गया है। देखिए चाहे आप इधर से चलिए और चाहे इधर से आइए सर, दोनों का पथ तो समान है ना, अर्थात जो हमारी भुजा है क्या है, चाहे आप इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, दोनों क्या है, एक ही बात है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए मैं बड़े ही एक एक बिंदुओं को पकड़कर चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे कमज़ोर बच्चे भी होंगे या हमारे कमज़ोर भाई बहन होंगे, उन लोगों को भी भैया समझ में आ जाए, ठीक है। हमारा प्रयास तो यही है। तो 3.3 सेंटीमीटर अपान 5.5 सेंटीमीटर, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। तो हाँ, दोनों को सर सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, जब सर बराबर आ जाएगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजाओं का जो मान है क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि DE समांतर किसके हो जाएगा सर, BC के। देखिए इसको काटिए, देखिए दशमलव से दशमलव उड़ाइए, दशमलव से दशमलव उड़ाइए, देखिए कट रहा है। देखिए इसको काटेंगे आप 11 से, 11 से 3 बार जाएगा और ये 11 से 5 बार जाएगा, ठीक है। इसको आप 19 से काटिए, देखिए 19 से 3 बार जाएगा और ये कितना जाएगा सर, 5 बार, अर्थात 3/5 इक्वल 3/5। देखिए हमारी जो वैल्यू है क्या है सर, दोनों समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः DE क्या हो जाएगी, हमारी ये जो रेखाएं क्या हुई सर, समान भागों में विभाजित हुई हैं। तो इस पे सर हम क्या लिखेंगे, अतः रेखा DE
त्रिभुज की भुजा, पूरा लिखेंगे सर, यहाँ पे हम एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अतः रेखा डीई त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा सर क्या होगी, बीसी के समांतर होगी, समांतर होगी, समांतर होगी, ठीक है, समांतर होगी किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। हमने सर इसको गवाही के रूप में थेल्स जी को यहाँ पे बता दिया है, वैसे तो हमने यहाँ पहले भी लिखा था, बशर्ते भैया किसके अनुसार समांतर होती है, थेल्स जी के अनुसार, क्योंकि थेल्स जी ही ने भैया कहा था ना, थेल्स जी ही ने तो बताया था कि कोई भी त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के समांतर कोई भी रेखा खींची जाती है, तो जो रेखा होती है उसके समांतर जो हमारी भुजा होती है वो क्या होती है सर, समांतर होती है। तो गवाही के रूप में हमने थेल्स जी को पकड़ा है यहाँ पे, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। जैसी प्रक्रिया जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। हमने ए को सॉल्व कर दिया है, आप लोग क्या करेंगे, बी को ट्राई करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो सर दोनों तरफ मान, देखिए यहाँ पे परेशान मत होइए कि देखिए ए बी इक्वल, सर पूरा कितना दिया गया है, 12 दी गई है, ठीक है, और ए डी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और ए ई की वैल्यू कितना दिया गया है सर, 12 दिया गया है, और ए सी ये टोटल कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। इतना तो कर ही सकते हैं ना कि टोटल वैल्यू कितनी है, 12 है, हमें बांटना है, ए डी का मान कितना है, 8 है, तो इसका मान क्या चाहिए, देखिए टोटल वैल्यू कितनी है, 12 है, इससे घटाएंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, ये कितना है, ए ई है ना, ए ई है ना, और ये टोटल वैल्यू कितनी 18 है, और ये मान हमें चाहिए, तो क्या करेंगे सर, टोटल वैल्यू से 12 घटा देंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है, इतना तैयार कर ही सकते हैं, हटाइएगा यहाँ पे। चलिए अच्छा मैं करे दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 12 में से 8 गए सर, 4 हो जाएगा, 12 6 18, तो इसी की वैल्यू आप इसको मान रखिएगा। यदि समान हो जाए, वैल्यू समान हमें प्राप्त हो, तो आप यहाँ पे लिखिएगा अतः रेखा डीई त्रिभुज की भुजा बीसी के समांतर होगी, किसके अनुसार सर, थेल्स के अनुसार। ओके, इसको नोट डाउन करिएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए थेल्स थ्योरम पर आधारित हमारे कुछ जो प्रश्न है, और जैसा कि अभ्यास की जो हमारी श्रृंखला है वो इसी तरह कम से कम इसके 2 लेक्चर तो मैं लूँगा ही लूँगा, और इसके और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, इसमें मैंने लेक्चर नंबर 26 में कुछ उपप्रमेय, ठीक है, उपप्रमेय भी पढ़ाया है, आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो थेल्स थ्योरम की प्रमेय है हमारी, और उसमें जो हमारी अपोजिट प्रमेय है उसको तो मैंने पढ़ाया ही है, बशर्ते उसमें क्या है कि सारे बिंदु वहाँ पर मैंने समाहित नहीं किए हैं प्रमेय की, ठीक है। तो लेक्चर नंबर आप लोग 26 जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वहाँ पे कुछ बिंदु ऐसे मिलेंगे जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, हमारा जो प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई निम्न, ये हमारे चित्र दिए गए हैं, ये चित्र नंबर सर क्या है, ए है, और ये चित्र नंबर आपका बी है। तो देखिए थेल्स थ्योरम पर आधारित सर प्रश्न इसी तरह के आने वाले हैं, इससे आप डरिएगा नहीं और देखकर भागिएगा नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, आसानी से इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। बस इसमें है क्या यार, प्रूव करने वाला आएगा तो प्रूव कर दीजिएगा, और सॉल्व करना है तो बस थेल्स जी की जो थ्योरम है उसको रख के सॉल्व कर दीजिएगा, बस कैलकुलेशन ही तो करना है इसमें, और कौन सा पार तोड़ना है। देखिए इसमें क्या रहा है कि चित्र ए में ईसी निकालिए भैया, और चित्र बी में एडी निकालिए। तो देखिए एडी, देखिए इसमें हमें एसी की वैल्यू चाहिए और इसमें हमें क्या सर चाहिए, एडी की वैल्यू चाहिए। तो हाँ देखिए इसके ये जो 2 रेखाएं हैं, है ना, ये बिंदु डी और ई पर जो प्रतिच्छेदित कर रही है रेखा, है ना, ये किसके समांतर होगी हमारी, किसके समांतर होगी सर, बीसी के। ये किसके समांतर है, बीसी के, अर्थात बराबर होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या हमारा दिया गया है, जो दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं थेल्स जी से। थेल्स जी को याद करिए,
थेल्स जी आइए हमारी हेल्प करिए थेल्स थ्योरम से, ठीक है। थेल्स थ्योरम आ गए हैं हमारे थेल्स जी क्वेश्चनों को तबाह करने के लिए, अर्थात उनको भैया तोड़ने के लिए। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सर AC हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो आप क्या करिए सर, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए। देखिए AD की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, सर DB की वैल्यू भी रख दीजिए 3 सेंटीमीटर सर। हाँ सर AE की वैल्यू कितनी है 1 रख दीजिए। कहाँ इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी वैल्यू रख रहे हैं, है ना, और बड़ी रखिए, रखेंगे है रखें, ठीक है। देखिए हम इसको सर क्या मान लेते हैं, आप X मान लीजिए, तो इसी को रखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, AC को रखा रहने दीजिए, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे सर, यहाँ दशमलव बढ़ेगा, है ना। तो आप काट दीजिए, किससे डायरेक्ट काटिए इसको। देखिए 5 से भाई काट सकते हैं, या 15 से डायरेक्ट इसको काट दीजिए। सर 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 से 2 चला जाएगा, तो EC की वैल्यू सर कितनी प्राप्त हो गई 2 सेंटीमीटर। देखिए इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसी तरह के आने वाले हैं, इससे डरिएगा नहीं आप लोग, ना भागिएगा। ये तो रहा आपका सर क्या, चित्र नंबर 1 का, चित्र नंबर 1 का प्रश्न। और आप दर्शाना चाहे तो यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं कि गिवन है या दिया गया है, जो AD की वैल्यू दी गई है, DB की वैल्यू दी गई है, या AE की वैल्यू दी गई है ना, या AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आप सर क्या करेंगे, सॉल्व चित्र नंबर क्या, चित्र B से क्या लगाएंगे सर, इसमें भी थेल्स जी को बुलाइए। आइए थेल्स जी, आइए ना, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बिल्कुल आ गए हैं बचवा, सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये आ गए बस सर, थेल्स जी बैठ गए यहाँ पे, DB के इक्वल क्या हो जाएगा AE अपान EC के। हमारे थेल्स जी आ चुके हैं, इन पर अंकों को बैठाइए, और AD को हमें निकालना है। DB का वैल्यू कितना है 7.2 दिया गया है, और AE की वैल्यू 1.8 दिया गया है। AC की वैल्यू सर कितनी है ना, आ गए हैं ना नंबर, इससे थोड़ा कुछ बड़े नंबर हैं, कुछ नहीं यार, इसको बस काटना है बस। देखिए दशमलव दशमलव, देखिए सामने सामने, देखिए इधर भी 1 अंक बाद दशमलव है, और इकाई के 1 अंक बाद इधर भी दशमलव है। इसको क्या करेंगे सर, आप उड़ा देंगे, ओके। देखिए डायरेक्ट कट रहा है, 18 त्रिका 18 से 3 बार कट गया, तो आप क्या करेंगे AD बराबर क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा गुणे में, ये हो जाएगा भागे में। देखिए इसको काटिए, देखिए 3 से 2 बार काटिए, देखिए AD इक्वल हो जाएगा, देखिए 3 से यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, 3 से 2 बार, और 3 दूनी 6 1 3 और 3 चौक 12, अर्थात कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। तो सर किसकी वैल्यू सर प्राप्त हुई, AD की वैल्यू प्राप्त हो गई, है ना। थेल्स जी ने क्या निकाला 2.4 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू थी सर AD की वैल्यू। इसको भी सर इन्हीं लोगों के साथ में रख दीजिए, क्योंकि ये लोग थोड़ा सोने सोने लग रहे थे ना। और EC का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 2 सेंटीमीटर। तो ये सारा हमारा सा सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसको नोट डाउन करेंगे, और इस पर आधारित क्वेश्चन आप करते रहिएगा, ठीक है। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ। और जैसा कि लेक्चर नंबर आप लोग 26 देखेंगे, उसमें थेल्स जी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताया है, ठीक है। उसको आप क्या करिएगा, गंभीरता से लीजिएगा, उसके सारे बिंदुओं को आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे, और उसको सर कंठस्थ करेंगे। वो क्या करेंगे सर, क्वेश्चन थेल्स के कुछ और अच्छे प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं, थेल्स थ्योरम पर ही आधारित एक हमारा एक प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको क्या है, क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है सर, दी गई आकृति में DE समांतर BC। ये तो सर हमने इसको बहुत पढ़ा, ठीक है। थेल्स जी ने हमको खूब समझाया और खूब लड़े इससे, ठीक है। बाकायदा थेल्स जी ने हमें सर खूब पढ़ाया और हमारे समझ में भी आया। तो आइए सर इसको क्वेश्चनवा बता दीजिए ना। ठीक है सर बताएंगे। देखिए AB की वैल्यू सर कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है,
और AC की वैल्यू सर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए सर BD की वैल्यू कितनी दी गई है, या DB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो सर देखिए यहाँ पे जब सर ये कितना है हमारा, हाँ क्या मान पूछा है, AE का मान बताना है, ये वैल्यू हमें सर बताना है, और हमें सर AC की वैल्यू बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पे लिखना है सॉल्व, फिर क्या करना है सर, थेल्स जी को बुलाना है, क्योंकि सर उनके बिना सर कुछ हम नहीं है ना। एक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, बुलाइए। देखिए थेल्स थ्योरम, आइए याद करिएगा एग्जाम में, थेल्स थ्योरम आइए, आ जाएंगे, बिल्कुल आ गए सर, देखिए आ गए हैं थेल्स थ्योरम जी। तो थेल्स जी ने हमें क्या बताया था कि बेटा जब भी कोई रेखा किसी त्रिभुज को किसी भुजा के समांतर काटती है तो उसकी जो दो अन्य भुजाएं होती हैं समान अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। याद कर लेना इसको, ठीक है। थेल्स जी हैं, थेल्स जी ने सर ये तो बताया था। तो हमारा इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। देखिए जो वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है हमारा सर AB, जैसा कि हमें AB जो हमारी टोटल भुजा कितनी होगी, ये हमारी जो AB भुजा है जिसको हमने विभाजित किया है, इस रेखा ने यहाँ पे खंडित कर दिया है इस रेखा को, तो इसको आप सीधा कर दीजिएगा, है ना। जब सीधा करेंगे तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू हम जोड़ लेंगे, अर्थात AD प्लस DB हमारा हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा AB की वैल्यू सर कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर है। देखिए AD की वैल्यू कितना है सर, AD हमें निकाल लेना है यहाँ पे। और सर DB की वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। 6 को इधर करेंगे, 6 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल AD, या AD इक्वल क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो सर AD की वैल्यू कितना यहाँ पे आया, आप 4 रख दीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 सेंटीमीटर रखेंगे। देखिए AE एक वैल्यू सर हमें मानना पड़ेगा, चाहे आप EC का मान लीजिए चाहे आप AE का मान लीजिए। चलिए हम AE के वैल्यू x मानते, चाहे आप AE की वैल्यू x मानिए चाहे आप यहाँ पे EC की वैल्यू 1 मानेंगे, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है या कोई समस्या नहीं है कि सर आप AE क्यों x मान रहे हैं या EC क्यों x मान रहे हैं, आप किसी को भी मानिए x आपकी इच्छा के अनुसार। चलिए हम EC को मान लेते हैं भैया x, ठीक है, EC को x मान लेते हैं। तो ये बताइए यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे, देखिए हमारा पॉइंट फर्स्ट था, ये हमारा पॉइंट क्या है सर, सेकंड है। क्या है हमारा ये भैया AB भुजा के बारे में हमने यहाँ AB भुजा को इस रेखा ने तोड़ा था, हमने इसको इकट्ठा कर दिया, AD प्लस DB प्राप्त हुआ। अब हमारी जो ये रेखा खंडित क्या है, AC है, इसको आप जोड़ देंगे। देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AE जोड़िए इसको, ठीक है, EC हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए AC की वैल्यू कितनी, अर्थात ये पूरी रेखा की भैया लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। AE देखिए AE को हमने माना नहीं, इसको लिखा रहने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, ओके। और EC को हमने x माना है, तो सर AE का वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाएगा, 12 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, AE। अब इतना बेसिक कौन बताएगा यार, मुझे तो नहीं लगता है, अगर आप लोगों को लगता हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आइए चलते हैं, देखिए इनका सर आप वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए। देखिए AD का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ, 4 हुआ, DB की वैल्यू सर कितनी है, 6 है, जैसा कि दिया गया है। देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिए, ये तो लिख लीजिएगा कि दिया गया है ना, दिया गया है, जो दिया गया हो। AD की वैल्यू सर कितनी है ना, या DB की वैल्यू सर कितनी है, इसको आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। AE सर हमें निकालना है और सर EC हमने क्या माना है, x माना है, ओके। ये इसको आप मान लीजिएगा यहाँ पे ऐसे करके। तो थेल्स जी के अनुसार चल रहे हैं हम। तो आइए देखिए AE की वैल्यू सर कितनी है, 12 माइनस x है, बस इसको रखना होता है, काट पीट के घटा बढ़ा के आप सेट कर दीजिए, जो हमारा मूल सूत्र होता है उसके नियमों को सर फुलफिल करना चाहिए बस। और हमारा हाँ AE
क्या हो गया सर, ए ई हाँ ए ई की वैल्यू कितनी सर आई 12 माइनस एक्स, और ई सी को सर हमने एक्स माना है। देखिए यही कुछ कट रहा है, काट दीजिए, देखिए 2 से काटिए, 2 से 2 कट गया और 2 से 3 हो गया, 2/3 है ना। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। देखिए कोई भी टेबल यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए इसी को देख लेते हैं, 4/6 है, ठीक है। कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे होंगे जिनको ना समझ में आया हो या ना समझ में आ रहा हो काटा कैसे जाता है ना, बहुत ऐसे होंगे। चलिए देख लीजिए, समझा देते हैं। देखिए कोई भी संख्या जब सर अंश, ये होता है भैया अंश नॉमिनेटर, ये होता है आपका हर डिनोमिनेटर। अंश और हर वाली जब हम संख्याओं को काटते हैं तो करते क्या है, काटते समय सर हमेशा याद रखिएगा अंश और हर में जब काटा जाता है तो हमेशा वो संख्या एक होनी चाहिए, एक संख्या से काटते हैं, एक संख्या से हमेशा क्या करते हैं सर, काटते काटते, इसको कहीं लिख लीजिएगा, काटते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि हमने इस संख्या को 2 लिया तो जो हमने सर 2 लिया है वो 4 से भी कटना चाहिए, 4 को भी काटे, मतलब अंश वाली संख्या को भी काटे और हर वाली संख्या को भी काटे, ठीक है। तो मान लीजिए हम 3 ले लेंगे, 3 से तो सर 6 कट जाएगा पर सर 4 नहीं कटेगा, तो हम 3 को सर नहीं लेंगे, तो इसलिए हम सर किस संख्या को लेंगे, 2 को ही लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी संख्या को जब आप काटिएगा तो हमेशा 2 से प्रारंभ करिएगा, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस आपकी होगी तो बहुत अच्छी बात है ना, सुंदर है। देखिए ये आपका हो जाएगा 2/3 ललनवा 12 माइनस भैया एक्स हो जाएगा गुलजरवा, ठीक है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x इक्वल 36 माइनस 3x हो गया। देखिए इसको इधर लाइए, एक जाति वाले को सर इधर करिए, ठीक है। एक जाति से तात्पर्य, मैं संख्याओं से मेरा तात्पर्य है, ठीक है, कहीं और मत जाइएगा, ठीक है, कि सर जात पात की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मानवता मेरा धर्म है और मैं मानवता को प्राथमिक मेरे लिए सारे धर्म बराबर हैं, बशर्ते मैं किसी एक धर्म की, देखिए यहाँ पे आप देखिए, हटाइए वो भी अलग विषय है, मैथ पढ़ रहे हैं ना तो मैथ पर ध्यान दीजिए। देखिए 5x इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 5 को काट भेजेंगे सर इधर, क्या हो जाएगा, भागे में चला जाएगा, तो काट दीजिए। देखिए 5 सत्ते, देखिए 5 से काटिए भाग दीजिए, देखिए 5 से 7 तक जाएगा, 1 बचा, 2 इधर 1 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो 5 दूनी सर 10, तो x की वैल्यू सर कितनी प्राप्त हुई 7.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, तो x की वैल्यू सर कितनी प्राप्त हुई 7.2 सेंटीमीटर, अर्थात हमारी सर EC की वैल्यू कितनी हो गई, EC देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमने x किस में माना था, x माना था EC के लिए, अतः EC इक्वल कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। जब सर EC का मान प्राप्त हो गया है तो आप AE का भी मान निकाल दीजिए ना, बिल्कुल निकालेंगे। देखिए यही कर दीजिए, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं इसको हम। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि AC इक्वल क्या हो जाएगा AE, देखिए इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे लिख लिया हूँ, आप समझिएगा, ये अलग नहीं है टॉपिक। AC इक्वल AE प्लस सर क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। देखिए AC की वैल्यू कितना है 12 है, और आपका AE निकालना है, प्लस EC की वैल्यू हमने 7.2 निकाला, तो 12 माइनस 7.2 इक्वल AE, घटा लेंगे, चलिए अच्छा घटा भी देते हैं ना, माइनस, देखिए घटाइए 0 हो जाएगा, और आप क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.8 है ना, ये हो जाएगा 8 और 11, 7 4 11, तो कितना सर प्राप्त हुआ हमें, घटा लीजिएगा 4.8 सेंटीमीटर, या इसको आप इधर लिख दीजिएगा A इक्वल 4.8 सेंटीमीटर। ये रहा सर थेल्स थ्योरम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इसको आप डरिएगा नहीं, ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। फिर इस हाँ फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम सर चलते हैं, या रुकिए, हाँ एक सूचना है,
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ उप प्रमेय है उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, यदि क्वेश्चन को पढ़ने में मज़ा आ रहा हो या समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए और सर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारा परिवार, ठीक है, 1000 में पहुँचे तब सर हम, है ना यार, क्या सब्सक्राइब भी कर दो यार। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।